हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई धमाकेदार वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन एंड इस कंपाउंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हां बच्चों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी के बारे में सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे कंपाउंड्स का एक कहते हैं ना, उनको नाम देना, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में जो भी कुछ होती है केमिस्ट्री का, समझ लीजिए वो आईयूपीएसी के अंडर में आता है। तो क्लास 10th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बस बेसिक्स है, समझ लीजिए। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। एकदम एक छोटा सा रूल आज मैं आपको बताऊंगा और आप इस टॉपिक में अच्छे से हर क्वेश्चंस को कर पाएंगे और हर कंपाउंड का जो नाम है क्लास 10th के अकॉर्डिंग बच्चों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बहुत बड़ा होता है बच्चों। बस क्लास 10th में इसका ऐसा एक छोटा पार्ट है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज मैं केवल क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा बच्चों, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखो बच्चों, आईयूपीएसी ने हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट है ना प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा प्रीफिक्स। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ड रूट, ठीक है बच्चों, वर्ड रूट, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। और तीसरा पार्ट में आज हम बात करेंगे यहाँ बच्चों सफिक्स की। बच्चों बस आपको ये ध्यान रखना, सफिक्स। जैसे आपको पता है जनरली किसी एक पर्सन के होते हैं ना, कभी कभी 3 नाम होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम मान लीजिए कुंवर राजवर्धन राठौर, तो कुंवर तो हमारा प्रीफिक्स, उसका जो मिडिल नेम वो हमारा वर्ड रूट, और जो हमारा लास्ट नेम जिसको हम सर नेम कहते हैं वो सफिक्स। तो उसी तरीके से क्लास 10th में जो हमारे कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका भी जो नाम होगा आईयूपीएसी ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं बच्चों, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, है ना, जो हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम कहते हैं ना 2 पार्ट में प्रीफिक्स को हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ प्रीफिक्स में आ सकता है बच्चों एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रुप है ये, इस फॉर्मूले को फॉलो जी करेगा बच्चों, है ना। एक सिंगल वैलेंसी होंगी जो हमारे कंपाउंड में अटैच होगा। यहाँ पे कौन कौन सा आ सकता है, मिथाइल, है ना, मिथाइल मतलब 1 कार्बन के लिए तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आ सकता है इथाइल। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, C2H5। ठीक है, इसी तरीके से मेथेट प्रोपाइल। ठीक है बच्चों, प्रोपाइल में क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, C3, ठीक है, S7। तो ये हमारे एल्काइल ग्रुप आते हैं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो इनका जो नाम होगा, नाम मैंने आपको बता दिया, अगर CH3 प्रेजेंट होता है हमारे चेन उस कंपाउंड में, अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ रूल भी बताऊंगा। तो मिथाइल, फिर यहाँ पे इथाइल C2H5 के लिए, और प्रोपाइल। ठीक है बच्चों, एल्काइल को हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपकी क्लास 10th में एल्काइल तो बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपके क्लास 10th में प्रीफिक्स में हेलोजन। हेलोजन के बारे में सबको पता है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कंपाउंड में कहीं भी क्लोरीन नजर आ गई तो उसके प्रीफिक्स होगा क्लोरो बच्चों। ठीक है, क्लोरो से स्टार्ट करेंगे नाम। ठीक है, ब्रोमीन अगर आपको प्रेजेंट है तो हम नाम स्टार्ट करेंगे बच्चों ब्रोमो से। ठीक है, अगर आपको आयोडीन दिख जाए तो आइडो से स्टार्ट करेंगे, ऐसी एफ दिख जाए तो फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे हेलोजन ग्रुप है बच्चों। अगर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा इनको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। क्लोरीन के लिए क्लोरो से स्टार्टिंग होगी, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो से स्टार्टिंग होगी, आयोडीन के लिए आइडो से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा हेलोजन और एल्काइल प्रीफिक्स में लिखी जाएगी बच्चों। अब हम आते हैं सफिक्स में। तो सफिक्स में देखो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रो एटम्स भी बोलते हैं। इसमें आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग केवल 4 फैमिली है जो आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, सफिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सफिक्स में हम सबसे पहले बात करें, अगर देखो एल्कोहल, अल्कोहल, तो अगर ये आ जाए तो बच्चों अल्कोहल आपको पता है OH, अगर OH ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो हमारा अल्कोहल फैमिली से है, तो इसको हम लोग नाम लास्ट में लिखेंगे ऑल। क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बस याद रखिए सफिक्स में कहते हैं ना सरनेम में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑल लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बता देता हूँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो इसकी पहचान ये CHO ग्रुप होता है। ये अगर आ जाता है तो हमारी जो एंडिंग होगी कंपाउंड, जब हम अभी हम नाम देखेंगे तो लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे बच्चों अल। क्या जोड़ेंगे, अल। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड्स, ठीक है बच्चों, इसका ग्रुप होता है COOH, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें जब आ जाएगा तो हम इसको जोड़ेंगे ओइक एसिड्स। क्या जोड़ेंगे बच्चों? ओइक एसिड्स। और लास्ट में हमारा है भैया कीटोन, ठीक है, कीटोन, इसकी पहचान ये होती है। ये ग्रुप एक ऐसा है, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, अदरवाइज सबकी वैलेंसी 1 होती है। इसके लिए हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे ओन, ONE, ओन, ठीक है। एल्केन में से ई को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह एल्कोएच हुआ तो ऑल, एल्डिहाइड हुआ तो अल, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड्स, और कीटोन हुआ तो ओन। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा सफिक्स में लिखे जाते हैं। अब आते हम सबसे मेन पार्ट में। जी हाँ बच्चों, वर्ड रूट, ये आपको पता है, ये डिपेंड करेंगे उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं। जी हाँ बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब देखो बच्चों, एक कार्बन एटम है ना, तो उसके लिए हम वर्ड रूट लेंगे मेथ। क्या लेंगे? मेथ। 2 कार्बन एटम है, उसके लिए हम वर्ड रूट लेंगे एथ। 3 कार्बन एटम है, उसके लिए हम लोग वर्ड रूट लेंगे प्रोप। 4 कार्बन एटम है बच्चों, उसके लिए वर्ड रूट लेंगे ब्यूट। 5 कार्बन एटम है, उसके लिए हम वर्ड रूट लेंगे पेंट। 6 कार्बन एटम है ना, तो हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। ये आपको पता है, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, मैं आपको पता होना चाहिए। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कितने वर्ड रूट, मतलब उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और याद रखिए, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप या हमारा जो भी हमारे एल्काइल जो भी प्रेजेंट होता है, अगर उसमें कार्बन होते हैं तो उस कार्बन को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, बस इन चीज़ों को लिखना है और आपका आराम से नाम हो चुका। IUPAC यही था बस, क्लास 10th के अकॉर्डिंग, नहीं तो IUPAC बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है। अब हायर क्लासेस में इसको देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उसी तरीके से, और क्या ध्यान रखना है। अब आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमारा कहते हैं ना प्राइमरी सफिक्स जो होगा एन, है ना। एन कब हम लिखेंगे? जब हमारे कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हमारा ईन लिखा जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हमारा आइन लिखा जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। एक तो प्राइमरी सफिक्स होता है, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या करेंगे, खाली एल्केन में से ई को रिप्लेस करेंगे, किससे? OH के लिए ऑल, ठीक है, CHO के लिए अल, COOH के लिए ओइक एसिड्स, ठीक है बच्चों, ओइक एसिड्स, और लास्ट में कीटोन के लिए ओन। बस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए हम कुछ रूल की बात कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है बच्चों। रूल नंबर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। रूल नंबर 1 होता है, उस कंपाउंड में सबसे पहले हम जो नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। जी हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमें स्ट्रेट में मिले चाहे हमें वो ब्रांच में मिले। अगर स्ट्रेट और ब्रांच में सेम कार्बन आ रहे हैं तो हम स्ट्रेट को प्रेफर करेंगे, ये पता होना चाहिए बच्चों। चलिए दूसरा, अगर उसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, या फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, यानी एल्काइल और हेलोजन जिनको प्रीफिक्स में लिखते हैं या सफिक्स में लिखते हैं, तो नंबरिंग हम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से वो ग्रुप पास आए, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम तवज्जो देते हैं कि हम उधर से करना प्रेफर करते हैं जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप पास आता है बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। रूल इसमें अपने आप में बहुत रूल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल है, बट 10th में केवल बेसिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रीफिक्स में हेलोजन्स या एल्काइल लिखी जाएंगी, बीच वाले पार्ट में कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट लिखा जाएगा, और थर्ड वाले पार्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, जिसको हम सफिक्स में लिखेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, और हाँ, अगर इसको दोबारा देखनी है इस वीडियो को तो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और हाँ बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बच्चों। पहले एग्जाम्पल बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। CH2, ये देखिए CH3, ठीक है, या तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, नंबरिंग कर लीजिए, किधर से भी कर दीजिए। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट नहीं है, ना ही आपका कोई हेलोजन है, ठीक है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 4 कार्बन ही आपको मिलेंगे, है ना। तो प्रीफिक्स में तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी नहीं है, ना कोई साइड चेन है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्रीफिक्स मत लिखिए। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। और अब ये देखिए, कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं ना, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड यानी एन, है ना, एल्केन, तो यानी एन लिखेंगे। और ना ही अच्छी, है ना, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो खाली ई को रिप्लेस करते, तो खाली इसका नाम हो गया, सिंपल है, ब्यूटेन, है ना बच्चों, बहुत सिंपल है, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल, और कभी कभी बच्चे डर जाते हैं, कुछ एग्जांपल अगर इसी को ऐसे दे दे, बच्चे बोलेंगे सर अगर हम तो
इसको देख के हम डर ही जाते हैं। तो बच्चों इसको डरना नहीं है, ध्यान से देखिए, ये सिंपल ही आपका कंपाउंड होता है, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों, इससे बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं सर इसका कैसे होगा। अरे बच्चों कैसे क्या होगा, आप देख लीजिए, इसको बस ओपन करके दिया हुआ स्ट्रक्चर को, ये देखिए 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग 5, तो प्रीफिक्स भी नहीं है सफिक्स भी नहीं है। तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन लगा देंगे, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते, या कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो ई को रिप्लेस करते, किससे, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ही हम, अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन को हटा दी यहाँ से हटा के, और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्लोरीन, मान लीजिए, ठीक है, 5 में क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हम नंबरिंग अब इधर से नहीं करेंगे, है ना, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से कोई पास पड़े फंक्शनल ग्रुप या जो भी हमारा कोई ग्रुप है। तो यहाँ पे 1 पे आ रहा था, 2 3 4 5, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पे क्लोरीन आता। तो यहाँ पे अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से वो पास पड़े। अब देखिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में एल्काइल और हेलोजन, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, 5 वर्ड रूट के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका हो जाएगा क्लोरो पेंटेन, है ना, बहुत ईजी बच्चों। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान। चलिए हम अपना एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2 और Br, ये मान लीजिए एग्जांपल आ जाए तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप देख लीजिए 1 और 2, है ना, 2 सिंपल है, 2 का के लिए हम प्रीफिक्स है, जी हाँ, हेलोजन ग्रुप है ब्रोमीन, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्रीफिक्स पहले हम लोग ब्रोमो लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एथ, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो ब्रोमो इथेन। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें हेलोजन पोजीशन भी लिखनी है क्या, तो आप जो 1 है आप लिखिए या मत लिखिए, 1 ब्रोमो इथेन, 1 को हम नेगलेक्ट करते हैं। अगर 2 या 3 पे होता तो उसकी हम पोजिशनिंग लिखते हैं, बट मैंने क्या, क्लास 10th में बहुत बेसिक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन भी लिखते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा होता बच्चों, CH2, ठीक है, CH और यहाँ क्लोरीन मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए होता CH3, तब 2 नंबर 1 2 3 की जैसे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 क्लोरो, क्योंकि 1 वाली नंबरिंग नहीं लिखते, बट 2 1 के अलावा कहीं भी अगर उसकी हेलोजन हो या फंक्शनल ग्रुप हो उसकी पोजिशनिंग भी जरूर लिखते हैं। तो 2 पे क्लोरो, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका हो जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए 2 या 3 होते हैं तो उसके लिए हम डाई ट्राई भी यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी होता क्लोरीन और यहाँ भी होता क्लोरीन, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 2,3 दोनों पे है, और यहाँ लिख देते हैं डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो याद रखिए अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई, और तीनों की पोजिशनिंग लिखते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं। पहले बात तो याद रखिए लॉन्गेस्ट चेन बने, और फिर लॉन्गेस्ट चेन बनने के बाद जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। चलिए हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3, ठीक है, एक अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH2, ठीक है बच्चों, और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग, आप नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, आप देख लीजिएगा हर कार्बन की वैलेंसी पूरी 2 3 4, ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब ये देखिए, तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नहीं, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, तो यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ गई, ये नंबरिंग ठीक है। तो अगेन प्रीफिक्स है ही नहीं, ना कोई एल्काइल ग्रुप है, ना कोई हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, वर्ड रूट होगा। मैं फिर से लिखता हूँ, प्रीफिक्स हो तो प्रीफिक्स, नहीं तो वर्ड रूट, ये देखिए, उसके बाद सफिक्स, ये बहुत जरूरी है। तो प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, वर्ड रूट में पेंट आएगा बच्चों, पेंट, ठीक है, पेंट बहुत अब आपको आते हैं। डबल बॉन्ड आ गया, 1 पे आ गया तो 1 की लिखो मत लिखो, अदरवाइज होता 1 इन, है ना, मगर नहीं है 1 की नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 या 3 होती तब लिखते, तो पेंट इन, है ना, तो इसका नाम होगा पेंट इन बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट रख लीजिएगा तो बन जाएगा हमारा पेंटीन। ठीक है, ये ठीक है, पेंटीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जी हाँ बच्चों, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आपको दिख गया होगा एक BIP फैमिली फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन। जी हाँ बच्चों, कीटोन। तो प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स में अगेन तो हम नहीं लिखेंगे, तो 1 2 3, चाहे 1 2 3 किधर से भी करोगे तो ये ग्रुप जो हमारा कीटोन वाला ग्रुप है सेकंड नंबर पे आएगा। तो जी हाँ बच्चों, अब हम करेंगे क्या सर, करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, अब आप मुझे बताइए, खुद बताइए हम करना क्या चाहिए, है ना। तो अब आपको पता है प्रॉप, है ना, प्रॉप और ऑन, है ना, नहीं गलती मत कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड आ रहा है पूरा एन, बस ई रिप्लेस होता है बच्चों,
तो प्रोपेनॉन लिखेंगे बच्चों, प्रोपेनॉन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, प्रोपेनॉन होगा, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं जहां से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। CH3CH2OH, इसके बारे में सब जानते हैं, प्रीफिक्स है नहीं, 2 कार्बन है एथ और सिंगल बॉन्ड पूरा इन नहीं, ई हटाएंगे, है ना, क्योंकि OH आ गया, सफिक्स में लिखेंगे अल्कोहल के लिए ऑल, एथेनॉल, सिंपल है ना, कितना आसान है। चलिए देखिए बच्चों, अगर थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 रहता है ना, तो CH2 के साथ हम जोड़ देते हैं COH, ये देखिए। अब बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, इधर से नंबरिंग करेंगे नहीं, इधर से नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, प्रीफिक्स है नहीं, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो पूरा इन, बट सावधान क्योंकि हमारा यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी लास्ट में हमें जोड़ना है ओइक, तो ई रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस, ई। डबल बॉन्ड होता है तो पूरा एन रिप्लेस करके इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, बट कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ई रिप्लेस होगा किससे, ओइक एसिड से, ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा हेक्सेनोइक एसिड्स। क्या होगा बच्चों, हेक्सेनोइक एसिड्स, ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल ही है। एक एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल है, ये देख लीजिए, CH3 CH2 और हम यहाँ देख लेते हैं CH2 के साथ CHO, ठीक है बच्चों, CHO, आपके CHO जब आपको यहाँ ऐसे लगा नजर आए, कहीं से भी CHO, ठीक है, कहीं भी लगा, इसमें मैटर नहीं करता, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट आप लिख रहे थे एन, बट सावधान हो जाइए, जब भी हम लोग, मैंने क्या कहा था, OH के लिए, CHO के लिए, कीटोन के लिए या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जब हम इनका नाम क्या जोड़ते हैं, ऑल, अल, ऑन और ओइक एसिड्स, ई रिप्लेस करते हैं, तो ई रिप्लेस अल तो पेंटेनल, ठीक है, अल तो पेंटेनल हो जाएगा बच्चों, और डबल बॉन्ड होता तो पूरा रिप्लेस हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर होता है C डबल बॉन्ड ले लेते हैं, कार्बन की 4, ठीक है, यहाँ पे हो जाता 1 2, हाँ ठीक है। अब यही एग्जांपल आ जाता तो हम क्या करते, पूरा एन नहीं, खाली पेंट और डबल बॉन्ड है इन, तो क्या हो जाता पेंटीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत ही सिंपल होता है क्लास 10th में कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखना, खाली कुछ नहीं है, प्रीफिक्स, अगेन बीच में वर्ड रूट, प्रीफिक्स में हम लोग, मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिखना है, हेलोजेंस लिखने हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और यहाँ पे सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में अगेन क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ब्रोमीन आएगा तो हम ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन आएगा तो हम क्लोरो से स्टार्ट करेंगे, आयोडीन आएगा तो हम आयोडो से स्टार्ट करेंगे। वर्ड रूट के ऊपर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ठीक है बच्चों। सफिक्स में सिंपल है, ठीक है, OH ग्रुप आ गया तो ऑल, CHO आ गया तो अल जोड़ देते हैं, COH आ गया तो ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये कीटोन आ जाएगा तो ऑन जोड़ देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिएगा, सिंपल है क्लास 10th में IUPAC नेम लिखना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।